किसान साथियों, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार। किसान साथियों, जब जीवामृत पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, तब आपको इस प्रकार दिखेगा। उसमें एक ऊपर परत बन जाएगी, जिसे हम आर्टिफिशियल मीट कहते हैं। इस परत के बनने से किसान साथियों, हमें यह पहचान करने में आसानी रहती है कि हमारा जीवामृत पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं, येलोनेस बहुत अच्छी है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं संतरे का कलर, या फिर मौसम्मी का जैसा कलर होता है, जैसा मौसम्मी का जूस का कलर होता है, उसी तरह से इसका कलर आ जाएगा। इसमें मोटी सी एक लेयर बन जाएगी। तो समझ लो आपका जो जीवामृत है, उसकी बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये खेतों में डालने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस प्रक्रिया में किसान साथियों का लगभग हमको करीब 50 दिन लगे हैं। इसको हमने 50 दिन पहले संवर्धन करने के लिए इस ड्रम में पानी भरकर और 28 किलो इसमें गुड़ डाल दिया था, और हमने इसमें 5 लीटर जीवामृत डाला था। तो ये आज जाकर बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। आप देख पा रहे हैं, ये मोटी मलाई जमी हुई है। हालांकि हमारे किसी काम की नहीं है, कई लोग इसको खाते भी हैं। इसको हम क्या करेंगे किसान साथियों, इसको निकाल कर लेयर को अलग कर देंगे, अलग फेंक देंगे बाहर ड्रम से। आप देख पा रहे हैं, हम इसको ड्रम से निकाल कर बाहर कर रहे हैं। इससे जो थोड़े बहुत संवर्धन की प्रक्रिया है वो और अच्छी हो जाए, और जो इसमें जीवाणु उनको ऑक्सीजन और अच्छी तरीके से मिलती रहे। तो किसान साथियों, ये प्रक्रिया बनने में लगभग 50 दिन लगे हैं, लेकिन इसमें कई सारे काम हमें करने होते हैं। कई किसान साथी कहते हैं कि सर हमारा जीवामृत खराब हो गया है या बना नहीं। किसान साथियों, खराब होने का मुख्य कारण होता है उसमें बाहर से कई तरह के जीवाणु या कीट पतंगे इसमें गिर जाते हैं, और वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और हम उनको निकालते नहीं हैं। इसलिए हमारा जीवामृत कभी कभी खराब हो जाता है। तो आपको समय समय पर हफ्ते में करीब 2 बार छन्नी से छान कर जो कीड़े पड़ते रहते हैं वो निकाल कर अलग कर देने हैं। ये प्रक्रिया हमें निरंतर करनी है, क्योंकि इसमें शुगर होता है, और जहाँ शुगर होगा वहाँ कीड़े जरूर आकर्षित होंगे। वहाँ कीड़ों का आना एक स्वाभाविक है। वहाँ कीड़े पतंगे कई सारे आएंगे, और हमेशा आप इसको ढककर रखें। इसमें ओस की बूंदें नहीं गिरनी चाहिए, यानी कोई भी बाहर का बनते समय किसी प्रकार की बाहर के पानी की बूंद इसमें नहीं जानी चाहिए। इससे हमारा कल्चर ख़राब हो सकता है। यदि आपका कल्चर जो लेयर है, जो हम आपको आर्टिफिशियल मीट दिखा रहे थे अभी, उसे जिसको हम निकाल कर अलग कर दिया किसान साथियों, उसके ऊपर यदि काले काले धब्बे आ रहे हैं तो पूरी लेयर को निकाल दिए। ये देख लें, जैसे ये आपको हल्की लेयर की टुकड़े दिख रहे हैं, इनमें ये देख लें कोई टुकड़ा काला तो नहीं दिख रहा है। काला दिख रहा है उसको तुरंत निकाल कर फेंक दें। ये हमारे नेगेटिव माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे जीवामृत को ख़राब कर सकते हैं। उनको हम निकाल के अलग कर दें, उसके बाद इनको फिर डंडे से चलाते रहें। तो ये प्रक्रिया हमारी बहुत अच्छी तरीके से चलती रहेगी। आप देख पा रहे हैं कितना शानदार और गाढ़ा जीवामृत बनकर तैयार हुआ है। जीवामृत बनाना बहुत ही आसान प्रक्रिया है किसान साथियों। केवल आप कुछ सिंपल सी सरल विधि जो स्टेप हैं उनको फॉलो करते रहें। ये नहीं कि आपने गुड़ डाल दिया और ड्रम में पानी भर दिया और रख दिया, और उसको दोबारा आप चलाया भी नहीं, उसमें देखा भी नहीं, पता लगा उसमें कीड़े पड़ गए और उसमें ब्लैक या काले कलर की परत बन गई, आपने देखा ही नहीं, तो उसमें नेगेटिव माइक्रोब्स आ जाएंगे और वह आपका पूरी तरह खराब हो जाएगा। तो हमें इसमें नेगेटिव बैक्टीरिया को आने से रोकना है। उसकी साफ पहचान है कि लेयर हमारी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, ये काले काले हो जाएंगे, तो समझ लो हमारा बैक्टीरिया नेगेटिव हो रहा है। हमारा जो जीवामृत है वो नेगेटिव हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यदि हमने इनको निकाल कर अलग नहीं किया। समय समय आप देख पा रहे हैं, हम हर हफ्ते में करीब 2 बार ये प्रक्रिया अपनाते हैं। छन्नी से कीड़े मकोड़े जो भी सुंडियाँ इसमें पड़ जाती है उसको निकाल कर अलग करते रहते हैं, जिससे हमारा जीवामृत पूरी तरह फ्रेश बनकर तैयार होता है। आगे आपको हम बताएंगे इसमें संवर्धन की प्रक्रिया कितनी तेज़ी से होती है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप ये भगोने में पानी भरकर जब गैस वगैरह में आप रखते हैं तो वह खोलने लगता है। इसी प्रकार आप अंत में देखेंगे कि जो जीवामृत में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी बनने की या संवर्धन होने की प्रक्रिया कितनी तेज़ी से हो रही है, वो भी आपको हम लास्ट में दिखाने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यदि आपको पूरी तरह समझना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें किसान साथियों। आप पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं, फिर पूछते हैं सर हमारा ऐसा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। आप वीडियो को पूरा देखें, जो चीज़ आप जानना चाहते हैं वो पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगी। और आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें जो भी कीड़े मकोड़े थे उनको निकाल कर अलग कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कितना साफ़ और स्वच्छ हो गया हमारा जीवामृत। तो ये प्रक्रिया हमको हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर करनी है किसान साथियों। और मैं गहनता से हम इसकी अपनी जाँच करते हैं कि कहीं कोई बैक्टीरिया रह तो नहीं गया, कहीं चीटा वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, क्योंकि शुगर होता है, मीठापन होता है, और जहाँ मीठा रहेगा वहाँ चीटियों का भी आना स्वाभाविक है। तो इसलिए किसान साथियों, इसमें आप चीटे आएंगे तो उसको निकाल कर अलग करते रहें, तो आपकी जीवामृत बनने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी और जल्दी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको यूज करने का क्या तरीका है किसान साथियों, यदि आप अपने खेतों में परिवर्तन कर रहे हैं गेहूँ के लिए,
तो उसी पानी में 25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जगह जगह 15-20 जगह आप डीपीएस डाल दें और पानी के माध्यम से अपने आप स्प्रेड कर जाएंगे, फैल जाएंगे पूरे खेत में। और जब आप 7-8-10 दिन बाद इसकी जुताई करेंगे तो आराम से मिट्टी में मिल जाएंगे और इसके बाद आपको डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपने परिवट आपकी हो चुकी है, चूँकि हमारे यहाँ भी इस समय बारिश हो चुकी है तो परिवट की आवश्यकता नहीं, खेत गीला है। तो इसके लिए आप 2 प्रक्रिया अपना सकते हैं, बहुत ही आसान प्रक्रिया, जो भी आपको आसान लगे। या तो आप 1 एकड़ के लिए 100 किलो मिट्टी में 25 लीटर को मिला लें और मिट्टी में मिला लें अच्छे से और पूरे खेत में जुताई से 2-3 घंटे पहले फैला दें और इसके बाद उसमें करीब 3 किलो प्रति बीघा यानी कि 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया भी डाल दें और साथ में जुताई करवा दें और उसकी बुआई कर दें। ज़्यादा देरी तक ना रखें, ज़्यादा देर तक रखेंगे धूप से बैक्टीरिया हमारा मर सकता है। और दूसरी प्रक्रिया किसान साथियों, आप इसको स्प्रे के माध्यम से भी शाम के समय स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आपको जुताई करनी है, जुताई से 1 घंटे पहले आप टंकी के माध्यम से भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद आप यूरिया डालकर उसमें जुताई कर दें। तो किसान साथियों, कई किसान साथियों के मन में आ रहा होगा कि अब जैविक खेती में यूरिया का प्रयोग क्यों? यूरिया चलायमान होती है किसान साथियों। हम यूरिया का प्रयोग इसलिए करते हैं कि शुरू में हमें ग्रोथ अवस्था नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है पौधे की बढ़ के लिए और ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन की पूर्ति हमें कार्बन से होती है और कार्बन हमारे खेतों में है नहीं। कार्बन की मात्रा 0.3 है जो हमारे करीब 1% होना चाहिए। इसलिए हमें यूरिया डालने की आवश्यकता होती है। यूरिया पौधा जितनी ज़रूरत होगा उतना ले लेगा, बाकी लीचिंग होकर ज़मीन में चली जाएगी या बाष्पीकरण होकर वायुमंडल में चली जाएगी। तो यूरिया हमारे मिट्टी में फिक्स नहीं होती है, बाकी खादें हमारे फिक्स हो जाती हैं। तो जो भी खादें हमारे मिट्टी में फिक्स हैं उन खादों को ये बैक्टीरिया तोड़ने का काम करते हैं, यानी कि पौधों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं, यानी कि अघुलनशील से घुलनशील बनाने का काम करते हैं। ये सब चीज़ हमारी प्रकृति में ही मौजूद है किसान साथियों। ये जिस मिट्टी से हमने बनाकर तैयार किया हुआ है उसी मिट्टी में ही सारे जीवाणु हमारे पाए जाते थे। हमने तरह तरह के पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, पोटास डाल के इन बैक्टीरियों को नष्ट कर दिया है। उन्हीं बैक्टीरियों को हम पुनः संवर्धन करके अपने खेतों में डाल रहे हैं। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं किसान साथियों, हमें केवल अपनी मिट्टी को अच्छा करना है, मिट्टी की फर्टिलिटी को वापस लाना है। जिस दिन हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी वापस आ जाएगी और कार्बन की मात्रा 1% हो जाएगी, हमें यूरिया भी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधा बुआई करेंगे और जहाँ हमें 4 पानी की आवश्यकता पड़ती थी वहाँ हमें 2 पानी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी और आपकी फसल जो होगी वो बिल्कुल चमकदार होगी और मोटा दाना होगा, वजनदार दाना होगा किसान साथियों। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं। ये चलाने के बाद आप दूसरे तीसरे दिन की प्रक्रिया किसान साथियों इस प्रकार दिखेगा, यानी कि ये अब आप देख पा रहे हैं पानी हल्का हिल रहा है, इसमें बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप देखेंगे अभी आगे हम दिखाएंगे आपको, ये देख पा रहे हैं आप बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसा ऐसा लग रहा है कि ड्रम में नीचे आग जल रही हो, खोल रहा हो। तो किसान साथियों असली पहचान है, प्रकृति की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। प्रकृति की ताकत से हम किसी भी चीज़, असंभव चीज़ को संभव बना सकते हैं। केवल हमें थोड़ा श्रम और धैर्य की ज़रूरत है। अगर अच्छी खेती करना चाहते हैं किसान साथियों, बिना ज़्यादा लागत लगाए आप अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जीवामृत का प्रयोग करिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछिए, हम आपको समय समय पर अच्छी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। और इसको ढककर हमेशा रखें जिससे आपका हमेशा सुरक्षित बना रहे।